कमलनाथ जी यही बात कह रहे थे, सड़क पर उतर जाओ। सड़क पर उतर गए और वो खुद आज सड़क पर है और कांग्रेस आने वाले 40 साल सड़क पर ही रहेगी। खास तौर से मध्य प्रदेश में एक ये प्राइवेट लिमिटेड दो पिता और उनके पुत्रों की पार्टी बन करके रह गई है। कार्यकर्ता की कोई सुनवाई नहीं है, यहाँ तक कि विधायकों की और मंत्रियों की सुनवाई नहीं थी, जिस कारण से ये सरकार गई। भारतीय जनता पार्टी हमारे प्राइम मिनिस्टर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। हर काम को अगर आप देख लें तो कोई बिना आंख का व्यक्ति भी सीधे बीजेपी ज्वाइन करेगा। कांग्रेस पार्टी दशकों से पतन की ओर जा रही है जी। अब बस इतना बचा हुआ है कांग्रेस में कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कहीं उनके हेडक्वार्टर में ना लगने लगे। बिंद में कांग्रेस को आज बड़ा झटका लगा है। बिंद के दिग्गज नेता श्रीनिवास तिवारी के पोते सिद्धार्थ तिवारी जी ने आज कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा है। क्या हुआ है तिवारी जी, ऐसा अचानक कुछ दिनों में कि आपको भाजपा के पास आना पड़ा? अचानक कुछ नहीं हुआ है जी। कांग्रेस पार्टी दशकों से पतन की ओर जा रही है जी। अब बस इतना बचा हुआ है कांग्रेस में कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कहीं उनके हेडक्वार्टर में ना लगने लगे। प्रदेश में जो लोग 1980 में प्रदेश को चला रहे थे वही 2023 में प्रदेश को चला रहे हैं। ये बड़ा सीधा आप इसका कंपैरिजन कर सकते हैं कि युवाओं की यहाँ पर कोई पूछ नहीं है। खास तौर से मध्य प्रदेश में एक ये प्राइवेट लिमिटेड दो पिता और उनके पुत्रों की पार्टी बन करके रह गई है। कार्यकर्ता की कोई सुनवाई नहीं है, यहाँ तक कि विधायकों की और मंत्रियों की सुनवाई नहीं थी, जिस कारण से ये सरकार गई। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि सिद्धार्थ जी भाजपा में चले गए, जिससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या लगता है आप कितनी सीटों पर प्रभाव छोड़ेंगे भाजपा में आने के बाद? कमलनाथ जी यही बात कह रहे थे, सड़क पर उतर जाओ। सड़क पर उतर गए और वो खुद आज सड़क पर हैं और कांग्रेस आने वाले 40 साल सड़क पर ही रहेगी। आपने कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आपके द्वारा उन्हें पेटी कॉन्ट्रैक्टर और 2 कॉन्ट्रैक्टरों के नाम लिए। क्या विषय है वो? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अपने हिसाब से चला रहे हैं पार्टी को, किसी की कोई सुनवाई नहीं है। जैसे एक राजशाही चलती है कि हाँ तुम आओ तुमको ये दे देंगे, तुम आओ तुमको वो दे देंगे। इनके मूड के ऊपर पार्टी चल रही है। मैनिफेस्टो जैसे सीरियस बात में मजाक चल रहा था। मुझे लगा मैं कांग्रेस का मैनिफेस्टो का वीडियो देख रहा हूँ, मैनिफेस्टो की स्पीच देख रहा हूँ या करण जौहर की पिक्चर देख रहा हूँ। इतनी गंभीरता से ये लेते हैं। तो क्या एक युवा को ऐसे मजाकिया माहौल में रहना चाहिए या ऐसी पार्टी के साथ रहना चाहिए जो एक समृद्ध भारत को और समृद्ध मध्य प्रदेश को बनाने के लिए गंभीर है? आपके परिवार के नाम से ही बिंद की पूरी कांग्रेस की राजनीति जानी जाती थी और उसके बावजूद भी आपने भाजपा का दामन थामा है। क्या आपको भाजपा की रीति नीति अच्छी लगी? किन विषयों को देखकर आप भाजपा में आए हैं? भारतीय जनता पार्टी हमारे प्राइम मिनिस्टर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। जल्द हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने वाले हैं और प्रदेश का 20 साल में कायाकल्प हो गया है। 2003 की सड़कों को आप देखिएगा, 2023 की सड़कों को देखिएगा, 2003 की बिजली की व्यवस्था को आप देखिएगा, 2023 की बिजली की व्यवस्था को देखिएगा। आदिवासियों के भाइयों के लिए क्या काम हुआ है, अनुसूचित जाति के लिए क्या काम हुआ है। हर काम को अगर आप देख लें तो कोई बिना आंख का व्यक्ति भी सीधे बीजेपी ज्वाइन करेगा। आपको महत्वाकांक्षी बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में आपको टिकट नहीं मिला है, इसी वजह से आपने भाजपा का दामन थामा है। क्या मैंने टिकट मांगा? मैं तो लोकसभा चुनाव लड़ता हूँ। लोकसभा चुनाव लड़ा और उसके बाद प्रलोभन फिर लोकसभा चुनाव का दिया, कैबिनेट का दर्जा देने का प्रलोभन दिया, उसके बाद और भी प्रलोभन देने का प्रयास किया इन्होंने। जब इनकी नहीं चली तो खींच करके इस तरह की बातें कर रहे हैं। कांग्रेस के जो आपने बताया जैसा कि कांग्रेस के नेताओं की नहीं सुनी जा रही, तो क्या जब आपका इस तरीके का कांग्रेस में आपकी बात नहीं सुनी जा रही थी, आपने किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर ये बात रखी? हर कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है कांग्रेस में, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। ये इन 2 ठेकेदारों से मिलो, राहुल गांधी मिलने को तैयार नहीं है, हाईकमांड मिलने को तैयार नहीं है और इन दोनों से बिना पूछे, कमलनाथ जी से बिना पूछे राहुल गांधी जी की हिम्मत नहीं प्रदेश में घुसने की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पिछले 5 सालों में राहुल गांधी प्रदेश में कितनी बार आए हैं और बीजेपी की लीडरशिप कितनी बार आई? आप अभी पत्रकारों से चर्चा करते हुए एक नेता के अपमानित करने की घटना बता रहे थे, क्या है वो घटना? बिसाहू लाल जी का अपमान हुआ। उन्होंने बोला
फिर रिकॉर्ड में उन्होंने बोला कि चलो चलो करते हैं। ये मैंने अपनी आंख से एक आदिवासी बड़े नेता की बेइज्जती करते हुए कमलनाथ जी को देखा। आगामी क्या योजना है? आगामी योजना है भारतीय जनता पार्टी को विंध्य और प्रदेश में भारी जीत दिलानी है और एक समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए आगे बढ़ना है। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ सिद्धार्थ तिवारी, जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और कहीं ना कहीं सिद्धार्थ तिवारी जैसे कांग्रेस के बड़े नेता का भाजपा में शामिल हो जाना अपने आप में कांग्रेस के अंदर चल रही अंदरूनी गुटबाजी के पूरे परिणाम को सामने लाता है। सिद्धार्थ तिवारी ने न केवल भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है बल्कि कांग्रेस के नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अब देखना यह होगा कि क्या सिद्धार्थ तिवारी के भाजपा में आ जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर कोई जादुई करिश्मा करके दिखा पाएगी। अंकित शर्मा, आयुध मीडिया, भोपाल।